हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज मुंबई के जुहू में बहुत ही पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 बिल्डिंग्स हैं। एक पुरानी जो अब खंडहर हो चुकी है और बंद कर दी गई है, और एक नई जहां स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ते हैं। ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। वहां के स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि वहां रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है। कई बार रात के समय पूरे कॉलेज में उस औरत की आवाजें गूंजती हैं। 20 साल के रोहन की एक फ्रेंड उस कॉलेज में पढ़ती थी, और जब उसने ये कहानी रोहन को बताई तो रोहन उसका मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक बनते देख उसकी फ्रेंड ने उसे वहां रात में जाने का चैलेंज दे दिया। रोहन भूत प्रेत में नहीं मानता था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया। रात के 1:30 दोनों लड़के अपने हाथों में फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्रेंस से अंदर घुसे और धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी कि विशाल को देखकर ही डर लग रहा था। दीवारों पर झाड़ियां उगी हुई थीं, हर जगह मकड़ी के जाले थे, और जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उनकी आवाज से ही दोनों की हालत खराब हो गई। पेड़ों से घिरी उस बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी, और हर कदम पर उन्हें अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो अंदर गए और अलग अलग कॉरिडोर से गुजरने लगे, तभी अचानक एक क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ा रही हो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ये सुनकर विशाल बहुत डर गया, लेकिन रोहन को लगा कोई मजाक कर रहा है। दोनों उस क्लासरूम के पास गए तो आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हों। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। पूरा क्लासरूम खाली था, सिर्फ टूटी फूटी टेबल कुर्सियां और एक पुराना ब्लैक बोर्ड था। रोहन ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ अफवाह है। तभी अचानक वही आवाज फिर से गूंजने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तेज और गुस्से में। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, और वह आवाज बच्चों के जोर जोर से रोने में बदल गई। रोहन ने फ्लैशलाइट उस तरफ डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे अपने आप लिखा जा रहा है, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही दोनों के होश उड़ गए और वो डर के मारे भागने लगे। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा कि विशाल उसके साथ नहीं है। वह बाहर खड़े होकर उसे आवाज लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर 1st फ्लोर की खिड़की पर गई, जहां विशाल अंदर से रोते हुए खिड़की पीट रहा था, लेकिन खिड़की खुल नहीं रही थी। रोहन अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वह फिर से अंदर गया और 1st फ्लोर के सारे कमरों को देखने लगा, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। डर के मारे रोहन की हालत खराब हो गई। तभी फिर वही आवाज आई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। आवाज उसी क्लासरूम से आ रही थी। रोहन हिम्मत करके अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। विशाल जमीन पर बैठा रो रहा था और एक औरत को देखकर टेबल पढ़ रहा था। उस औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें पूरी सफेद थीं। उसके हाथ में एक स्टिक थी, जिससे वह विशाल को डरा रही थी। रोहन ने विशाल को पुकारा, लेकिन वह सुन ही नहीं रहा था। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और रोहन की तरफ देखा और डरावनी मुस्कान देने लगी। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह विशाल के फ्लैट पे था। विशाल ने बताया कि जब वो बाहर निकला तो रोहन उसके साथ नहीं था और उसने उसे ऊपर खिड़की पर चिल्लाते हुए देखा। उसने थी, इसलिए उसने अपने बाकी 2 दोस्त वहां बुलाए और रोहन को उनके साथ ढूंढने अंदर आया, और तब उसने देखा कि रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। उस औरत की टेबल पढ़ने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं, जो कि उस रात सबने सुनी। इसलिए वो देरी ना करते हुए रोहन को ऑटो में बिठाकर विशाल के फ्लैट पे आए। रोहन ये सब सुनकर शॉक था। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। इस घटना के बाद उन सबको यकीन हो गया था, SNDT का गर्ल्स कॉलेज हॉन्टेड है और वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। SNDT गर्ल्स कॉलेज अब भी फंक्शनल है और वहां के स्टूडेंट्स आज भी इस कहानी से डरते हैं। कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपना बदला लेने के लिए। कोई भी रात के 12 बजे उस क्लासरूम के पास नहीं जाता, क्योंकि सबको डर है कि कहीं वो उसका शिकार ना बन जाए।